हेलो 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 हेलो। नमस्कार आप सभी का, मैं गौरव गिराज आप लोग के सामने में लाइव रुक्मिणी प्रकाशन लाइव चैनल से आप लोग का स्वागत करता हूं आज के सेशन में। तो आज का जो सेशन है वो है आपका यूपीएसआई लाइव डिस्कशन वॉल्यूम 1। इस बुक के डिस्कशन किसके, तो सेट नंबर 4 के रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। बाकी के 3 वीडियो सेट नंबर 1, सेट नंबर 2 और सेट नंबर 3 हो चुके हैं, जो कि आपको रुक्मिणी प्रकाशन यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में आपको अवेलेबल है, वो देख सकते हैं। पीडीएफ भी आपको रुक्मिणी प्रकाशन लाइव, जो आपका ये टेलीग्राम चैनल है रुक्मिणी प्रकाशन लाइव, उस पर आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, या अगर आपके पास बुक अवेलेबल है तो सबसे अच्छी बात है। तो चलिए फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं आज के सेट के सारे क्वेश्चंस का डिस्कशन, और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 40 क्वेश्चंस के डिस्कशन आपको मिलते हैं इसमें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के सेट का पहला क्वेश्चन। सभी का स्वागत है एक बार फिर से। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, डायरेक्शन से है। पहला क्वेश्चन डायरेक्शन से है। डायरेक्शन के क्वेश्चंस आप लोग बनाना तो जानते ही हो, लेकिन मैं आज सिखाऊंगा आप लोगों को कि यह क्वेश्चंस को डायरेक्ट कैसे बनाया जाता है। वॉकिंग करके तो आप सब लोग ये क्वेश्चंस को बना सकते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में है। कोई बात नहीं, शुरुआती बिंदु से वह किस दिशा में है। तो कह रहा है उमंग कार में अपने दफ्तर के निकला, वह 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया। तो वह 15 किलोमीटर किधर गया, उत्तर की तरफ। आपको बस ये याद रखना है कि N E S W और N, आगे की तरफ जाते हैं तो दाएं, आगे की तरफ अगर जाते हैं तो दाएं, और अगर पीछे की तरफ आते हैं तो बाएं। डन। अब उत्तर में 15 किलोमीटर चला, उसके बाद वो क्या करता है, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, फिर पश्चिम में वो 10 किलोमीटर की ओर गया। वह फिर दक्षिण की ओर मुड़ा 5 किलोमीटर, दक्षिण में वह 5 किलोमीटर जाकर वह पूर्व दिशा में मुड़ा और 8 किलोमीटर गया, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया। अंत में वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर चला। अब बताइए, ईस्ट से दाएं का मतलब साउथ में वो 8 किलोमीटर गया। क्या किया, अंत में वह दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। अंत में वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर। तो साउथ से दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, वेस्ट की तरफ। और कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर गया। वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में है। तो करना कुछ नहीं होता है, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, कट जाते हैं। तो नॉर्थ साउथ और साउथ, एक बात बताइए, नॉर्थ में 15, साउथ में 5 और साउथ में 8। तो साउथ 5 और साउथ 8 हो गया, साउथ 13 और नॉर्थ 15। ये तीनों को मिलाते हैं तो बड़ा कौन है, नॉर्थ में कितना किलोमीटर, 2 किलोमीटर। अब देखिए, वेस्ट में 10 और वेस्ट में 10, तो वेस्ट में 20 हो गया, और उसमें से ईस्ट 8 घट गया। वेस्ट में 20 और उससे घट गया ईस्ट में 8, तो वेस्ट में कितना हो गया, 12 हो गया। मतलब आपकी जो दिशा हो जाएगी वो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगी। तो वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में, एक बार फिर से मिला लीजिए। वह निकला 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, फिर 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ, वह फिर दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर गया, वह फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया। अब पूर्व से फिर क्या करता है, अंत में वह दाएं मुड़ा 8 किलोमीटर, अंत में वह दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर। तो वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में है, तो वह शुरुआती बिंदु से अब किस दिशा में, 15 किलोमीटर, फिर पश्चिम में 10 किलोमीटर, फिर दक्षिण में 5 किलोमीटर। ओहो, गलत दिया हुआ है आंसर, इसका गलत दिया हुआ है। इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिम। क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम। गलत दिया हुआ है, उत्तर पश्चिम इसका आंसर होगा। आंसर गलत दिया हुआ है इसका, ध्यान दीजिएगा। बुक जिनके पास भी बच्चे के पास होगा तो शुरुआती बिंदु से वह उत्तर पश्चिम दिशा में, तो इसको जो पश्चिम दिया हुआ है उसको आप उत्तर पश्चिम कर लो आंसर। ठीक है, गलत दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, चलो। अब अगर इसी को सर, अगर आप चाहते हैं कि इसको अगर डायग्राम से बनाने का, तो डायग्राम से बनाओ, देखो आराम से बनेगा। 15 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, गया कि नहीं गया। फिर पश्चिम की तरफ मुड़ा 10 मीटर गया, गया कि नहीं गया। वह फिर दक्षिण की ओर 5 चला, गया पश्चिम की 10 किलो। वह फिर पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर, पूर्व दिशा में 8 किलोमीटर गया।
अंततः दाएं मुड़ा और 8 किलोमीटर गया। तो बताइए 8 किलोमीटर, तब तो ये यहीं रह गया ना, क्योंकि 15 तो हुआ नहीं, 5 + 8 ये गया तो 13 ही ना हुआ, क्योंकि ये तो 15 ही है। ये 8 किलोमीटर गया, ठीक है। अंत वहाँ दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर गया, यहाँ से वो दाएं मुड़ा और 10 किलोमीटर। तो बताइए यहाँ से यह दिशा उत्तर पश्चिम न होगा, कि पश्चिम कैसे हो जाएगा, जरा बताइए। पश्चिम होगा? नहीं हो जाएगा। डन? समझ गए? आंसर गलत था। अगला क्वेश्चन, लुप्त पद ज्ञात कीजिए। क्या किया गया है, ध्यान से देखिएगा। ये जरूर 106 और 164 को कुछ न कुछ करके 14 लाया है, 98 और 62 को कुछ न कुछ करके 12 लाया है, तो 84 और 45 के साथ वही करना है। तो आंसर क्या आएगा? देखिए किया क्या है ना, दोनों का अंतर निकाला है। 106 और 64 का अंतर कितना हो जाता है जी? 2, 42। इसमें वो 3 से भाग लगाया है और 14 आ गया। दूसरे में भी उसने वही किया है। 98 में से अगर 62 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? 36। इसमें वो 3 से भाग लगा करके 12 ले आया। अब तो आप भी आंसर निकाल ही सकते हो। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 84 में से 45 जब घटाएंगे तो 39 आएगा। कितना आएगा? 39। 3 से भाग लगा देंगे तो आंसर हमारा आ गया कितना? 13। कितना? 13 का मतलब ऑप्शन सी। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, चलो अगला सवाल क्या कह रहा है देखिएगा। ये तो बड़ा आसान सवाल है, आप लोग बना भी देंगे बड़ा जल्दी से। बताइए तो क्या किया गया है? कुछ नहीं किया गया है। अगर 4 × 9 को 25 कैसे? तो 4 का स्क्वायर किया है और +9 = 25 ले आया। फिर इसमें भी वही किया है, देखिएगा 7 का स्क्वायर 49 और 4 जोड़ करके 53 ले आया है। तो आपको भी क्या करना है, 9 × 4 = क्या होगा? तो 9 × 4 करते हैं तो 9 का स्क्वायर 81 और +4 = 85 जो है आपका आंसर आ गया। आपका आंसर 85 आ गया। मतलब ऑप्शन से जाएंगे तो डी जाना होगा। ऑप्शन से डी। वेरी गुड, बहुत अच्छे। सब लोग आगे आगे आंसर कीजिए। ओके, चलो अगला सवाल 124 नंबर। क्या कह रहा है ध्यान दीजिएगा। ए और बी की औसत, ये सब मैथ का सवाल है। ए और बी की औसत आयु 18 वर्ष है। तो ए और बी की टोटल आयु कितनी हो जाएगी? ए और बी की आयु हो जाएगी 18 × 2 = 36 वर्ष। अगर दो लोगों की औसत आयु 18 है तो दोनों का योग कितना हो जाएगा? दोनों का योग 36 हो जाएगा। 3 साल बाद, जरा बताइए, 3 साल बाद इनकी आयु कितनी हो जाएगी? 36 + 6 42। अब एक बार सर 6 का है जोड़े 3 साल के बाद? 2 ना लोग है जी, 2 लोग हैं। तो ए + बी का 3 साल बाद आयु, तो ए भी 3 साल का बढ़ेगा, अभी भी 3 साल का बढ़ेगा, तो उसकी कुल आयु का योग कितना हो जाएगा? 42। अब कह रहा है 3 साल बाद सी शामिल होता है, तो ए बी तथा सी की आयु का औसत 22 वर्ष है। अब कह रहा है कि ए + बी + सी का औसत 22, तो औसत ना 22 है जी, तो कुल कितना हो जाएगा? तो 22 × 3 66 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो अब बताइए कि अंतर कितनों का? तो सी का हमको बता करना है कि सी का वर्तमान आयु, तो केवल सी का तो क्या करेंगे, तो तीनों का 66 है और तीनों का कुल 42 है। तो 66 में से अगर 42 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। कितना हो जाएगा? 24 वर्ष। ये किसका निकला? सी का। किसका निकला? सी का। लेकिन सी का पूछ रहा है 3 साल पहले, वर्तमान में पूछ रहा है। वर्तमान का मतलब 3 साल पहले, ये तो 3 साल के बाद का आप निकाले हैं। तो 3 साल पहले कितना? तो 24 - 3 = 21 वर्ष। कितना वर्ष? 21 वर्ष। तो ऑप्शन से बी चला जाएगा। ऑप्शन से क्या चला जाएगा? बी। डन ना? क्योंकि वर्तमान आयु पूछ दिया आपकी।
3 साल बाद की आयु पूछता तो 24 वर्ष, क्योंकि ये जो 22 जो दिया गया है वो 3 साल के बाद का औसत आयु दिया। तो कुल औसत 3 साल के बाद कुल योग कितना, तो 66। 3 लोगों का अगर औसत 22 है तो तीनों का टोटल कितना, 66। और 3 साल पहले तीनों का टोटल कितना था, 3 साल बाद तीनों का टोटल कितना आया, 42। इसी को ना कंपेयर कीजिएगा, तो कितना आ गया, 24 वर्ष। तो 24 वर्ष तो 3 साल बाद निकला ना। 3 साल पहले पूछ रहा है सी की आयु कितनी थी, 21 वर्ष थी। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके, अगला सवाल 125 क्या कह रहा है, यदि प्लस का मतलब है डिवाइड, तो प्लस जहां पर भी है वहां पर भागा लगा दो। माइनस का मतलब गुना है, तो जहां माइनस है वहां गुना कर दो। और गुना का मतलब है माइनस, तो यहां माइनस कर दो। और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो यहां प्लस कर दो। तो कितना हो जाएगा जी, 16 प्लस 8 गुना 4 भागा 2 2, मतलब कि 16 16 32 और माइनस 4 इज इक्वल टू 28। ऑप्शन से ए चला जाएगा। ऑप्शन से क्या चला जाएगा, ए चला जाएगा। कहीं से कोई दिक्कत, कोई शक नहीं ना? अगला क्वेश्चन दूं? चलो फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने 126। यदि लाइट को देखोगे तो क्या किया गया है, लाइट को LIGHT, यदि लाइट को क्या लिखा जा रहा है, MJHIU, तो नॉर्मल को क्या लिखा जाएगा? ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। क्यों भाई? क्योंकि किया जो गया है इसमें सब में +1 +1 +1 कर दिया गया है, तो आपको भी +1 +1 +1 कर देना है। तो NOOP RS MN AB और LM हो जाएगा, मतलब OPS NBM। OPS NBM का मतलब ऑप्शन बी हो जाएगा। ये तो चुटकियों में बनने वाले सवाल है ना? चलो फिर अगला सवाल 127। जब सोनू ने मोनू को देखा, जब सोनू मोनू को देखता है तो उसे याद आया था, किसको? सोनू को। उसे का मतलब किसको? सोनू को। जब सोनू मोनू को देखा तो उसे याद आया कि वह जो है मेरी पत्नी के पिता का बेटा है। तो पत्नी के पिता मतलब ससुर, और ससुर का बेटा का मतलब साला नहीं हो गया? तो सोनू क्या कहता है, तो सुनिए उसकी बात। तो सोनू कहता है कि जब मैं मोनू को देखा ना, तो वह कौन है? तो मेरी पत्नी के पिता का बेटा, यहां पर ये मोनू हो गया। तो क्या कहता है मोनू के बारे में वह, कि मेरी पत्नी के पिता का बेटा है। तो जरा बताइए कि मोनू कौन हुआ? तो मोनू जो हुआ वो साला हो गया। कौन हो गया? साला। क्या हो गया? वो साला हो गया। तो ऑप्शन से ए। काहे डायग्राम बनाने की जरूरत है जी, डायरेक्ट नहीं बन जाएगा। मान लीजिए कि आप सोनू है, थोड़ा सा फील कर लीजिए, ठीक है? फील कर लीजिए कि आपकी शादी हो गई, तो आपकी पत्नी के पिता मतलब आपके ससुर हो गए, और उसका बेटा आपका कौन लगेगा जी? साला ही नहीं लगेगा। तो काहे का डायग्राम बनाना, बताइए? तो बेवकूफी है ना ये डायग्राम बनाना। डायरेक्ट बनेगा ना सवाल, तो फिर काहे का डायग्राम बनाना? बिल्कुल भी नहीं बनाना है। ओके, अगला सवाल हम बना दिए इसीलिए ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आए। इस सवाल को कैसे बनाइएगा? तो निम्नलिखित विकल्प में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द का मतलब पर्सनैलिटी, अक्षरों के प्रयोग से नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए कोई ऐसा लेटर है जो इसमें नहीं है? जस्ट देखिए, रीजन बन सकता है कि नहीं? एकदम बन सकता है। REASON मतलब ये बन सकता है, तो ये आंसर नहीं ना होगा। रियलिटी भी बन सकता है, नहीं होगा। रॉयलिटी ROYALITY। अब बताइए यहां पर दो वाई है, कितने? 2 वाई है, लेकिन यहां पर एक ही वाई है, तो सी नहीं ना बनेगा जी। बताइए जरा कि सी बनेगा? नहीं। काहे नहीं बनेगा? सी काहे नहीं बनेगा? क्योंकि इसमें 2 वाई का यूज किया गया, वहां पर एक ही वाई है, तो काहे बनेगा? बताइए, आप ही बताइए। बनेगा? एकदम नहीं बनेगा। ठीक है, आंसर इसीलिए सी हो गया। अगला सवाल 129। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 75 है, 96 है, 116 है, 135 है, 153 है
अगला टर्म क्या होगा? तो सीरीज जो है ना कछुए की चाल की तरह धीरे धीरे बढ़ रहा है। 75 से शुरू हुआ, 4-5 टर्म 153 तक पहुंचा। 75 और 96 में क्या 21 जोड़ा गया, 96 में 20 जोड़ा है, 116 में 19 जोड़ा है, यहां पर 18 जोड़ा है। आपको क्या करना होगा? आप 17 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा जी? 170 हो जाएगा। कितना? 170 का मतलब भी कोई दिक्कत नहीं ना हो रही है? क्लियर है ना? पहले 21 जोड़ा, फिर 20 जोड़ा, फिर 19 जोड़ा, फिर 18, तो अगली बार क्या जुटेगा? 17 जोड़ा जाएगा। 17 जब जोड़े तो आंसर आ गया 170। कोई दिक्कत, कोई शक नहीं ना? अगला सवाल, इसमें से कोई एक जो है वो विषम है, मतलब कि डिफरेंट है। ऑड मैन आउट, मतलब कि ऑड वन आउट, आपको छांटना है ग्रुप से कौन। देखिएगा, ये 20 का स्क्वायर है ना, ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, लेकिन ये 17 का स्क्वायर नहीं है। जब ये 17 का स्क्वायर नहीं है, मतलब कि इन चारों में से डिफरेंट कौन है? क्योंकि सब में उसका स्क्वायर उसके सामने लिखा हुआ है। 20 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर तो 289 होता है, यहां पर 289 होना चाहिए, लेकिन ये दे दिया है 285, इसीलिए डिफरेंट जो होगा वो सी नंबर डिफरेंट होगा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, चलिए आ गया आप लोग का फेवरेट सब्जेक्ट, यही ना, कथन निष्कर्ष। घबराते बहुत हैं कथन निष्कर्ष, आराम से सॉल्व करो, आराम से बनेगा। ठीक है, जल्दी से पढ़ करके बताइए क्या होगा। कह रहा है कि सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है, मतलब कि ये भूल मत कीजिएगा कि जो चमकेगा वो सोना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं है, मतलब कुछ ही चीजें होती है जो सोना की तरह चमकता है। ठीक है, तो सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है। और सुजाता एक सोने का गहना पहने हुए, सुजाता के गहने चमकते हैं, तो सुजाता एक सोने का गहना, क्या कह रहा है? सभी चमकती हुई चीजें सोना नहीं है। और सुजाता एक सोने का गहना पहने, सुजाता के गहने चमकते हैं, तो कुछ कंफर्म नहीं कह सकते। और सुजाता के गहने नहीं चमकते हैं, ये भी नहीं कह सकते। मतलब दोनों में से कोई एक होगा, इधर होगा। लेकिन इधर वाले ऑप्शन दिया है आपको नहीं, अगर देता कि या तो एक या तो दो, तब वही आंसर होता। लेकिन यहां इधर जब नहीं दिया हुआ है तो आप नाइदर लगाओ, तो आंसर क्या हो गया जी? डी नंबर हो गया। 131 का आंसर डी हो गया। कोई दिक्कत नहीं। 32 नंबर देखो क्या कह रहा है? सभी बकरियां बाघ हैं। मान लो कि ये बकरी हो गया, बीके से बकरी, और सभी के सभी बकरियां जो है बाघ है, बीजी से बाघ हो गया। सभी बाघ जो है वो सिंह है, सभी बाघ सिंह है। चलो डायग्राम तो हमने बना लिया। पहला कह रहा है सभी बाघ जो है वो बकरियां हैं, तो क्या सभी बाघ बकरियां हैं? उल्टा बात कर रहा है, गलत करेंगे। सभी सिंह बाघ है, तो सभी सिंह बाघ है, ये भी उल्टा बात कर रहा है, ये भी गलत हो जाएगा। कोई बकरी सिंह नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, गलत। कोई सिंह बकरी नहीं है, निगेटिव बात कर रहा है, गलत। इसका मतलब कि कोई भी निष्कर्ष सही नहीं है, तो आंसर क्या चला जाएगा? सी नंबर। और सर इधर नहीं होगा क्या? नहीं, एक तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, दूसरा होगा भी नहीं, क्योंकि 100% ये भी है और 100% ये भी है। उसी तरह से 100% ये भी, 100% ये भी। 100% में इधर नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर क्या जाएगा? कोई अनुसरण नहीं करता है। अगला बताइए 133 नंबर में क्या कह रहा है? अभिकथन और कारण समझिए क्या होता है। अभिकथन और कारण में जो बात कही जाएगी, पहले चेक कीजिए कि दोनों में कौन सही और कौन गलत है। प्रॉब्लम तब होती है जब दोनों सही हो जाता है, ए भी और आर भी। अगर कोई एक गलत है या दोनों गलत है, तब तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तब आराम से खाली चेक कीजिए और आंसर कीजिए। लेकिन जब दोनों सही हो जाता है, तब एक चीज मिलानी होती है कि अभिकथन का सही सही कारण कारण में दिया हुआ है कि नहीं। तो यहां पर देखिएगा, कह रहा है भारत में दुग्ध उत्पादन दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है, तो गलत। यह बहुत पहले का डाटा है कि भारत दूसरे या तीसरे स्थान पर आता था, लेकिन अभी लगभग 2018 के बाद से भारत जो है दूध उत्पादन में नंबर 1 स्थान पर है। ये कह रहा है भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया के अन्य देशों की तुलना में कम है, तो गलत कह रहा है, मतलब अभिकथन गलत है।
कारण भारत के पशुपालक गरीब हैं, इसकी कोई चर्चा है नहीं। तो आप क्या कहिएगा, ए और आर दोनों गलत हैं, आंसर सी कीजिएगा, आंसर गलत दिया हुआ है। जिन बच्चों के पास बुक होगा, बुक में आंसर गलत दिया हुआ है, घबराए नहीं, ठीक है। ओके, अगला सवाल 134, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। अब इसमें कह रहा है कि एक बगीचे में आम, सागौन, नीम, नारंगी, नारियल और तार के बहुत से पेड़ लगे, मतलब बहुत से मतलब एक एक नहीं, ज्यादा ज्यादा पेड़ लगे हुए हैं। आम, सागौन, नीम, नारंगी, नारियल और तार, मतलब 6 पेड़ लगे हुए हैं। आम का पेड़ 7 मीटर लंबा है। चलो, आम का पेड़ का पता चल चुका कि आम का पेड़ जो है वो 7 मीटर लंबा है। और नारंगी का पेड़ इसकी ऊंचाई का आधा है। तो चलो, नारंगी का भी पता चल गया कि नारंगी का पेड़ 3.5 है, ठीक है। और नारियल का पेड़ आम के पेड़ के ऊंचाई का 3 गुना है। और नारियल का पेड़ जो है आम से 3 गुना है, मतलब 21। तो अरे भाई, मेरे 3 ही के बारे में बताया, अब बाकी के बारे में कहां बताया। तो क्या कह रहा है, तो ध्यान से देखिएगा। पहला इंफॉर्मेशन कि 3 पेड़ों की औसत ऊंचाई 10 मीटर से कम है। तो आप कुछ कह सकते हैं, जब तक बाकी तीनों का ऊंचाई आपको पता नहीं चलेगा, तब तक आप कैसे कह सकते हैं 10 मीटर से कम होगा, ज्यादा भी हो सकता है। बगीचे का सबसे ऊंचा पेड़ नारियल का पेड़ है, यह भी आप नहीं कह सकते। हो सकता है तार का पेड़ भी हो सकता है, सागौन का पेड़ भी हो सकता है, नीम का पेड़ भी लंबा हो सकता है बगीचे में, ये हम कैसे कह दें। तो क्या कहिएगा कि ना तो 1 और ना ही 2 अनुसरण करता है, तो आंसर डी चला जाएगा। कंफ्यूजन के लिए क्वेश्चन डाला, जबकि क्वेश्चन कितना आसान था यही बताओ। कुछ क्लियर आप बता पाइएगा। 3 ही का इंफॉर्मेशन बताया ना, बाकी तीनों का जब तक नहीं बताएगा हम ना ये कह सकते हैं ना ही ये कह सकते हैं। तो आप क्या कहिएगा फाइनली आंसर में कि सर दोनों तब गलत होगा। एकदम आप सही हैं कि दोनों गलत होगा, कहीं से कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई शक नहीं ना। तो चलिए फिर अगले सवाल का सामना कीजिए आप लोग। 135 नंबर, और बहुत ही आसान सवाल है, देख करके ही मूड खुश हो जाता है ऐसे क्वेश्चन को। तो कह रहे हैं अगला टर्म जो होगा वो क्या होगा, आपको निकालना है। चलिए जरा निकालते हैं। अच्छा देखिएगा, W से T में 3 घटाया है, T से Q में 3 घटाया, हम भी 3 घटा देंगे और Q में 3 घटाएंगे तो आंसर होगा N। उसके बाद FGH तो क्या हो जाएगा I। अब B में D 2 जोड़ा, D में G 3 जोड़ा, वाह वेरी गुड। B में D 2 3, तो अगला आप 4 जोड़ दीजिए ना, तो 4 जोड़िएगा तो 7 4 11 K हो जाएगा, मतलब निक हो जाएगा NIK। NIK का मतलब ऑप्शन है। तो सीरीज क्या चल रही है, -3 की, +1 की और +2 की। यही सीरीज सब में कंटिन्यू है, ये सीरीज सब में कंटिन्यू है। तो आंसर -3 +1 +2 आपका आंसर हो गया। कहीं से कोई दिक्कत नहीं ना। अगला सवाल फेस कीजिए, 136 नंबर। एक कक्षा में 19 लड़कों की औसत आयु 21 वर्ष। तो जरा बताइए, 19 लड़कों की औसत आयु 21, तो कुल कितने, कुल आयु 19 गुना 21, टोटल गुना औसत करते हैं तो कुल निकल जाता है ना। तो कितना हो जाएगा, 19 गुना 38, 380 प्लस 19 मतलब 399 होगा कि नहीं, जरा जोड़ के देख लीजिए। तो 19 गुना 38 मतलब 380 में 19 जोड़ देंगे, बिल्कुल सही। यदि अध्यापक की आयु भी शामिल की जाए तो वह बढ़कर 22 हो जाती है। अब बताइए कि 19 लड़का प्लस अध्यापक, इसका मतलब 19 लड़का प्लस अध्यापक का मतलब 20, इसका औसत आयु कितना हो जाता है 22, तो कुल कितना हो जाएगा 420। तो पूछ रहा है अध्यापक की आयु कितनी होगी, तो घटा देंगे तो अध्यापक की आयु निकल जाएगी। तो बताइए कि अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 420 में से 399 घटा देंगे तो 21 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, अरे 21 होगा जी। देखो देखो देख रहे हैं कैसे गलती हो गई। अरे ये सब गलती होता है। 440 ना होगा जी, तो यहां पर भी 440 होगा।
41 ना हो जाएगा। कितना वर्ष? 41 वर्ष का मतलब ए नंबर आंसर। कुछ नहीं था, 19 लड़कों की औसत आयु 21, तो 19 की कुल आयु कितनी? 399। अब अध्यापक शामिल हो गया था, अध्यापक शामिल हुआ तो कितना लोग हो गया? 19 से बढ़कर के 20 लोग हो गया। अब उसकी औसत आयु कितनी हो जाती है? 22, तो कुल कितना? 440। तो अध्यापक ही ना खाली शामिल हुआ, उसी का एज पूछ रहा है, तो इसमें से घटा दिए तो अध्यापक का एज निकल गया 41। अब पूछेगा 4 वर्ष बाद अध्यापक की आयु, तो 45 हो जाएगा। 7 वर्ष बाद तो 7 जोड़ दीजिए, 3 वर्ष पहले तो 3 घटा लीजिए, जो पूछेगा तब आप आंसर कर सकते हैं, है ना। चलो फिर अगला सवाल 137। सारा मैथ भर दिया है रीजनिंग में। एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र, मान लो कि पत्नी एक्स, पति कितना, या आप ऐसे मत लिखो, या आप लिखो आदमी का एज कितना, जैसे जिस लैंग्वेज में दिया वैसे लिखो। x + 3 होगा कि नहीं होगा? एक आदमी अपनी पत्नी से 3 वर्ष बड़ा है और उसकी उम्र अपने बेटे की से 4 गुनी है। सॉरी, बेटा का निकालना है ना। ओहो, बेटा का कितना? x + 3/4। क्लियर? डन। अगर बेटा 3 साल के बाद 15 वर्ष का होगा तो बेटा का वर्तमान आयु कितना होगा, ये बताइए। बेटा का वर्तमान आयु कितना? 15 - 3 = 12 वर्ष हो जाएगा, तो 12 वर्ष, तो 12 = x + 3/4, तो x = कितना हो जाएगा? 48 - 3 = 45 वर्ष। अब इसका मतलब अब आप सब का निकाल सकते हैं, तो आदमी कितना साल का हुआ? 45 साल का। अब पत्नी कितने साल की हुई? 42 साल की। अब बेटा क्या है? बेटे की आयु 4 गुना है। ठीक है, हाँ ठीक है, ठीक ठीक है। अब बेटा कितना साल का? 16 साल का, नहीं 12 साल का ना। बेटा का तो निकाल ही नहीं लिए जी। ठीक है, चलो, तो पूछ क्या रहा है? तो उसकी पत्नी की वर्तमान आयु, तो पत्नी की वर्तमान आयु कितनी वर्ष हो गई? हुई 12 चौके 48 -3 45। अरे बाबा मिस्टेक हो गई ना। अरे एक्स किसको माने थे हम लोग? पत्नी को ना जी। तो पत्नी की आयु ना 45 हुई है, इसकी 48 हो गई, तो आंसर क्या हो जाएगा? 45 वर्ष। आंसर सी। एक्स पत्नी को माने थे ना, तो हम लोग एक्स निकाले कितना? 45 निकाले हैं, तो ये तो पत्नी का हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो फिर अगला सवाल, बहुत आसान सवाल है। क्या किया गया है जल्दी से बताओ। अब 20 और 9 का अंतर 11 हुआ, उसी 11 का स्क्वायर कर दिया है। 24 और 11 का अंतर 13 हुआ, और 13 का स्क्वायर कर दिया है 169। ठीक है, तो हम लोग भी क्या करेंगे? 32 और 17 का अंतर 15, और 15 का स्क्वायर कर देंगे = 225। आपका आंसर हो गया। तो यहां पर कितना आ जाएगा? 225। ऑप्शन से ए नंबर, ऑप्शन से ए। कोई दिक्कत? अंतर किया ऊपर वाले दोनों का अंतर और उसका स्क्वायर नीचे लिख दिया। उसी तरह से 24 और 11 का अंतर 13, 13 का स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो हम भी वही काम किए। कोई दिक्कत? अगला सवाल, दिए गए विकल्प में से विषम शब्द या अक्षर को चुनिए। तो देखिएगा यहां पर, तो ये 5 का क्यूब और 6 का क्यूब, ये 3 का क्यूब और ये 4 का क्यूब, ये 1 का क्यूब और ये 2 का क्यूब। तो यानी कि डिफरेंट कौन सा है ये? क्योंकि यहां पर जो 323 दिया हुआ है 343 करेंगे तब ये होगा 7 का क्यूब और 8 का क्यूब। मतलब कि ग्रुप में डिफरेंट कौन सा है? डी नंबर। क्यों भाई? क्योंकि 323 के जगह पर होना क्या चाहिए?
343 होना चाहिए। 323 के जगह पर 343 होना चाहिए, अगर रहता तो सही होता। क्लियर? अगला सवाल 140 क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम के अनुसार से व्यवस्थित कीजिए। तो अगर जाएंगे तो सबसे पहले FALK मिलेगा, तो सबसे पहले मिलेगा ये, यानी कि 2 नंबर, क्योंकि FALK फिर FALL दूसरे में ये मिलेगा, तो एक हो गया। तीसरे में कौन मिलेगा? FOLI या FOLLL, तो FOLI तीसरे में मिलेगा, चौथे में ये, मतलब कि 4 और 3, 2 1 4 3 का मतलब ऑप्शन से ए। डिक्शनरी में शब्द ढूंढिएगा तो पहले क्या मिलेगा? FALK, फिर मिलेगा FALL, उसके बाद मिलेगा FOLI, फिर मिलेगा FOLL, क्योंकि हर एक अक्षर जो होता है शब्दकोश में व्यवस्थित होता है अल्फाबेटिकल। डन? अगला सवाल 141 नंबर देखिए क्या कह रहा है? ए का अपोजिट जेड, सी का अपोजिट एक्स, ई का अपोजिट वी और जी का मतलब अपोजिट लेटर किया गया है। तो आप भी क्या कर लो, आई का अपोजिट आर, के का अपोजिट पी, एम का अपोजिट एन, ओ का अपोजिट एल, मतलब RPNL आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। अपोजिट अक्षर दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? अपोजिट अक्षर दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए अगले सवाल की तरफ 42। यदि एक कोड भाषा में फ्रेंड को, देखो क्या लिखा जा रहा है, FRIEND, फ्रेंड को क्या कोड किया जा रहा है? HTKGPF। तो पूछ किसका रहा है? रिवेल का क्या हो जाएगा? रिवेल का क्या कोड लिखा जाएगा? तो किया क्या है उसने? तो उसने किया है +2 +2 +2 +2 +2 और +2। तो हम लोगों को भी +2 +2 +2 करना है। तो 18 2 20, 5 2 7, 22 2 24, 5 2 7, 1 2 3 और 12 2 14, मतलब TGXGCN। TGXGCN का मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। नहीं? ओके, चलो फिर अगला सवाल 143। क्या लगता है टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और विद्यार्थी सबसे बेहतर डायग्राम जो होगा वो चुनना है? तो क्या चुनेंगे? बहुत सारे बच्चे आंसर करेंगे सी नंबर, बहुत सारे करेंगे ए नंबर, बी डी तो खैर डेफिनेटली गलत होगा, ए होगा कि सी होगा। अब बेस्ट फिगर चुनना है तो पक्का तब तो ए ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी जो होंगे वो क्रिकेट के खिलाड़ी होंगे, कुछ विद्यार्थी टेनिस का प्रशंसक होगा, लेकिन कुछ विद्यार्थी तो ऐसा होगा ना, एको को तैसन विद्यार्थी होगा ना जो कि क्रिकेट का खिलाड़ी भी होगा, टेनिस का प्रशंसक भी होगा। इसीलिए जब ये फिगर डाल दिया है तो ए चला जाएगा। हां, अगर ये फिगर नहीं रहता ऑप्शन में तब आप सी मार सकते हैं, लेकिन जब वो डाल दिया है तो आपको आंसर ए ही करना होगा। आज के बाद याद रखिएगा। अब इस आकृति को पूरा करनी है, एक चीजें मिसिंग है। अब एक चीजें जो मिसिंग है वो क्या मिसिंग है, तो वो मैं पूरा किए देता हूं। ठीक है? ठीक है, यही चीजें ना मिसिंग है। उसके बाद ये चीजें किसमें दिख रहा है? ए में नहीं दिख रहा है, सी में भी नहीं दिख रहा है। अब देखिए यहां पर भी ये अधूरा है, ध्यान से देखिएगा, अधूरा है, डी नहीं, आंसर सीधा बी चला गया। तो उतना बनाने की भी कोई जरूरत नहीं थी, डायरेक्ट ऑप्शन खुद चिल्ला करके कहेगा कि आई एम हियर, मैं यहां हूं। डन? चलो फिर 145 नंबर देखो, इसका प्रतिबिंब बनाना है। तो ये जो लाइन है सीधा, ये लाइन ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। ये जो सीधी लाइन है वो ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं? अब ये जो यहां से ऐसा हो जाएगा, हो जाएगा। ये चीजें यहां पे ऐसा किस में दिख रहा है रे बाबू? ए खत्म, देखिए नीचे कर दिया है।
बी खत्म, नीचे कर दिया है, नीचे कर दिया है, आंसर सीधा बी, आंसर सीधा बी हो जाएगा। अगला सवाल, अब जरा बताइए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं, जल्दी से बताइए तो त्रिभुज कितने। तो सबसे पहले देखिए इसमें एक ये दिख रहा होगा, तो इसमें कितने त्रिभुज, 8 होगा कि नहीं होगा, 1 2 3 4 पार्ट का मतलब 4 गुना 8 त्रिभुज, और प्लस इसमें बस यही ना कर दिया गया है जी, यहां से ऐसे कर दिया, तो एक त्रिभुज ये निकला, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, एक त्रिभुज ये, 4 त्रिभुज और बढ़ जाएगा, तो टोटल त्रिभुजों की संख्या 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। 8 तो पहले से थे ही, और 4 त्रिभुज और बन गया ये 2 लाइन खींचने पर, ये जो 2 लाइन खींचे उस पे 4 त्रिभुज तुरंत बढ़ गया, छोटे छोटे बढ़ गए कि नहीं बढ़ गया, क्लियर, ओके। अगला सवाल 147, एक पंक्ति में अंकित का स्थान आगे से 13वां और पीछे से 6ठा है, तो उस पंक्ति में कितने व्यक्ति खड़े हैं। तो कुल छात्र इक्वल टू होता है दोनों तरफ का रैंक, तो एक तरफ से 13 और दूसरे तरफ से 6 और -1, यानी कि कुल छात्रों की संख्या कितनी, 18। तो कुल इक्वल टू याद रखिएगा आज के बाद कि दोनों तरफ का रैंक -1, ये आपका फॉर्मूला होता है, आज के बाद याद रखिएगा। कुल छात्र इक्वल टू दोनों तरफ के रैंकों का योग -1, तो एक तरफ से 13 और दूसरी तरफ से 6, तो दोनों का योग -1 का मतलब 18 छात्र। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, होगा। तो चलिए अगला सवाल, अगला सवाल, कोई एक चीजें गलत है, कोई एक इसमें से गलत, दी गई सीरीज में से कोई कौन सी संख्या गलत है और वही आपको आंसर करना है। तो 49 है, 36 है, 25 है, 18 है, 9 है और 4 है, कोई एक गलत है। चीख चीख करके कह रहा है कि मैं ही गलत हूं, क्यों, क्योंकि 18 की जगह पर 16 होना चाहिए। कैसे, तो ये 7 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, तो यहां पर 4 का स्क्वायर होना चाहिए, 3 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, मतलब 18 जो है गलत है। क्यों, क्योंकि 18 के जगह पर 16 होना चाहिए। तो आपसे वही पूछ रहा है कि कौन गलत है, तो गलत है 18। गलत क्या है, 18, संख्या 18 जो है वो क्या है, तो गलत है। क्लियर। अगला सवाल 149, संबंध बताना है दिल्ली, श्रीलंका, एशिया। जल्दी से क्या होगा, दिल्ली, श्रीलंका, एशिया, चाहे श्रीलंका हो या दिल्ली हो, है तो आखिर एशिया में, लेकिन दिल्ली श्रीलंका से बिल्कुल अलग है, तो बेस्ट फिगर बी चला जाएगा। क्या चला जाएगा, बी। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब इसको पूरा करना है, तो कैसे पूरा करेंगे, तो सबसे पहले देखो ये एक तरफ से स्क्वायर बना रहा है, तो बना रहा है तो ये वाला लाइन बनेगा, और फिर हर तरफ से एक ये। सबसे पहले ये देख लो किस में है, ए में है, सी में नहीं है, बी में नहीं है, डी में नहीं है, ऐसा वाला लाइन है नहीं दिया हुआ है, तो आंसर देखो तुरंत मिल गया। अब बाकी को बनाने की क्या जरूरत है बताइए, अब बाकी को बनाइएगा तो बनाइए, आपकी इच्छा। ये देखिए है उसमें, यहां से फिर ये है उसमें, है ना, एकदम है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 150 का आंसर ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जरा अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है, यदि सिर का संबंध मानव से, तो सिर क्या है, मानव का ही भाग, तो क्या वृत्त का भाग होगा,
तो वृत्त का भाग वृत्तांश ही ना होगा, क्या हो जाएगा, वृत्तांश। सिर जैसे मानव का एक भाग है तो वृत्तांश भी उसी तरह से वृत्त का ही अंश हुआ। वृत्त का अंश को वृत्तांश कहते हैं, जिसको कि वृत्त खंड भी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है? कोई दिक्कत? चलो फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि ए स्टार बी का अर्थ है गुना, तो स्टार जहां पर भी है वहां पे गुना कर दीजिए। एट द रेट का मतलब है भाग, यहां पर भाग कर लीजिए। क्वेश्चन मार्क का अर्थ है योग, तो यहां पर योग कर लीजिए। और बराबर का अर्थ है घटाओ, तो यहां पर घटाओ कर लीजिए। तो 10 गुना 10 कितना हो जाएगा, 100। माइनस 5 गुना 10 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब प्लस, अब 50 प्लस 50 भागा 10 तो 5 हो जाएगा। तो 105 में से जब 50 घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 55। कितना आ जाएगा जी, 55 आ जाएगा। ऑप्शन सी आएगा कि नहीं हो जाएगा, कि 10 गुना 10 100, माइनस 5 गुना 10 50, प्लस 50 भागा 10 5, तो 100 प्लस 5 105 में से 50 घटा दिए तो आया कितना, 55 आ गया। कितना आ गया, 55। क्लियर? 153। पहले इसको काउंट कर लो, ये है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अच्छे चीजें भरने हैं तो टोटल ये है कितना, 15। ये टोटल संख्या कितनी है, 15 है। तो 15 है तो पक्का ये 3-3 का ग्रुप बना रहा होगा, तो 3-3 के ग्रुप में बांट दो इसको, 3-3 के ग्रुप में बांट दो इसको। तो देखिएगा हर जगह पर दूसरा लेटर डी है तो दूसरा लेटर डी होगा, तो ए डी सी, तो मिसिंग क्या है, डी, मिसिंग क्या है, ए, मिसिंग क्या है, ए और सी, मिसिंग क्या है, सी। मतलब एडीसी मतलब एडीसी की ग्रुप कंटिन्यू है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डबल डी ए, डबल डी डबल ए डबल सी, आपका आंसर डबल डी डबल ए और डबल सी का मतलब ऑप्शन से बी चला जाएगा, ऑप्शन से बी। ठीक है, अगला सवाल 154। देखिएगा 154 नंबर, इसको कहते हैं पैसेजेस एंड इन्फरेंस। ठीक है, पैसेजेस एंड इन्फरेंस कह रहा है जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न प्रभावित होने के कारण जल प्रबंधन और वितरण महत्वपूर्ण हो गया। जलवायु परिवर्तन जो होता है, ठीक है, मौसम चेंजेस जिसको कहते हैं, जलवायु परिवर्तन के मौसमी पैटर्न मतलब कि जो भी मौसम का जो पैटर्न प्रभावित हो गया, जिसके कारण से जल प्रबंधन मतलब कि मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट और वितरण महत्वपूर्ण हो गया, मतलब जल का जो आपूर्ति करना हो गया। इन दिनों में शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। इन दिनों में क्या हो गया कि शहरों में, शहरी क्षेत्रों में वर्षा के जल का संचयन मतलब स्टोरेज, ठीक है, विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया है। मतलब उस पर जोर डाल रहा है कि मतलब विशेष रूप से महत्वपूर्ण हो गया। इस क्रिया में बाद में उपयोग करने के लिए वर्षा के जल का संग्रह करना तथा उसका भंडारण करना शामिल है। इसके थ्रू से क्या, इसमें क्या शामिल होना चाहिए कि इस क्रिया में बाद में उपयोग करने वाले वर्षा के जल का संग्रह, कलेक्शन तथा उसका भंडारण, जो भंडारण मतलब इकट्ठा जो करते हैं, यह भूजल स्तर का पुनर्भरण करता है। तो भूजल जो होता है, भूमिगत जल जो होता है जमीन के अंदर वाला, उसका पुनर्भरण करता है, मतलब कि जब कमी होगी तो उसको वो भरता है फिर से। मानसून के दौरान पानी के अपवाह को रोकता है। अब मानसून के दौरान, मानसून जब आता है, जब बारिश बहुत तेज होने लगती है तो मिट्टी के प्रवाह को भी रोकता है वो। तो वही कह रहा है, पानी के अपवाह को रोकता है, मिट्टी का कटाव कम करता है और पीने के पानी की उपलब्धता में मदद करता है। इन सब में ज्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। इन सब में ज्यादा से ज्यादा यह जल संरक्षण की पद्धति को बढ़ावा देता है। कौन? वर्षा जल।
तो पूरे में क्या दिया गया, तो दो चीजों की बात हो गई कि जल का संरक्षण, और जब जल का संरक्षण में वर्षा जल संचयन, वर्षा जल भंडारण, वर्षा जल संग्रह सबसे ज्यादा जरूरी है। तो कह रहा है कि अंश को पढ़ें और प्रश्न कर दो। यह पैराग्राफ निम्नलिखित में से किस कथन का सबसे ज्यादा समर्थन करता है? तो पहला, जलवायु परिवर्तन ने मानवता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, मानवता पर नहीं, गलत हो जाएगा। वन भूजल स्तर को बनाए रखने में मदद करते हैं, वन के बारे में कहीं कोई बात नहीं किया गया है। अब सी या डी में से होगा। वर्षा जल संचयन समय की मांग है, यह सही है, और शहरी क्षेत्रों के लिए पर्याप्त पीने का भंडार नहीं है, यह गलत हो जाएगा। इसका मतलब परफेक्ट क्या हो जाएगा जी? सी नंबर आंसर। क्या? सी नंबर आंसर ऑटोमेटिक मिल गया। पैसे से घबराना नहीं है, पैसेज का संक्षेप ढूंढना है, मिल गया है ना। चलो अगला सवाल 155 से 157 में क्या कह रहा है देखिएगा। आपसे कहा गया है नीचे दी गई जानकारियों पर विचार करें और इस पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। नीले, हरे, काले, लाल और सफेद, तो पांचे को न हुआ जी, रंग के 5 अलग अलग बक्से बाएं से दाएं अनियमित क्रम में रखे गए हैं। अब क्या कह रहा है तो ध्यान से देखिएगा। पहला इंफॉर्मेशन, काला बॉक्स अंतिम किनारों पर नहीं है, मतलब काला को आप अंतिम किनारा पर नहीं रख सकते हैं, चलो ठीक है मान लिया। सफेद बॉक्स दाएं छोर से दूसरा है, अब यहां से तो कर सकते हैं ना। अब सफेद बॉक्स दाएं से कहां पर है? दूसरे नंबर पे है, कोई दिक्कत? सफेद बॉक्स दाएं से दूसरे छोर पर है। लाल और काले बॉक्स के बीच 2 बॉक्स तथा नीले और लाल बॉक्स के बीच में 1, लाल और काले बॉक्स के बीच में 2, तो काला तो यहां पर रख नहीं सकते, और काला को यहां पर भी, काला कहां कहां नहीं रहेगा, तो काला यहां नहीं रह सकता और काला यहां नहीं रख सकता। अब काला को यहां रखिएगा तो 1 2 के बाद लाल हो जाएगा, अब काला को यहां रखिएगा तो 1 2 के बाद लाल हो भी नहीं करेगा, मतलब काला इन 3 जगहों पे हो ही नहीं सकता। सर फिर से, तो काला अंतिम किनारे पर नहीं रख सकते, हटा दिए। अब काला को यहां पर रखेंगे तो 2 बॉक्स के बाद लाल कहां से होगा, अब काला को यहां रखेंगे तो 2 बॉक्स के बाद लाल कहां से होगा, तो फिक्स ना हो गया जी, तो काला तब यही होगा। अब काला और लाल के बीच में 2, तो 1 2 के बाद लाल यहां हो गया, लाल और नीला के बीच में 1, तो लाल और नीला के बीच में 1, ये भी हो गया, नीले तथा लाल बॉक्स के हो गया सारा का सारा सेट। जब सारा का सारा सेट हो गया तो एगो कलर कौन बच गया जी? हरा कलर बच गया, तो हरा को यहां बैठा दो। अब आपसे सवाल पूछेगा, 3 सवाल पूछा जाएगा आपसे। पहला, लिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो काला बॉक्स बाएं से दूसरा है, तो काला बॉक्स बाएं से दूसरा है एकदम। सफेद बॉक्स बाएं से दूसरा है तो गलत, हरा बॉक्स बाएं से तीसरा है तो गलत, और सफेद बॉक्स दाएं से तीसरा है तो गलत। मतलब आंसर क्या हो गया? ए नंबर। आंसर क्या हो गया? ए नंबर। क्लियर? तो 155 का आंसर ए। अगला 156 नंबर। अब 156 नंबर बनाने के लिए आपको पहले ये हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा कि नहीं? हटा देते हैं, हमको इसी से आंसर करना है। तो क्या पूछ रहा है? बाएं से पहला बॉक्स कौन सा है? तो बाएं से पहला बॉक्स कौन सा है? तो बाएं से पहला बॉक्स बताइए, हरा ही ना है जी, तो आंसर क्या हो गया? बी नंबर। 156 का आंसर बी हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल 157 क्या कह रहा है? ध्यान से देखिएगा कि पंक्ति के बीच में कौन सी बॉक्स है? तो बीच में कौन सा बॉक्स है जी? नीला बॉक्स है, तो मतलब कि आंसर सी होगा। बताइए कितना आराम से बनता है, सेटिंग हो या पजल हो, बड़ा आसानी से बैठ गया। डन ना? कोई दिक्कत? 158वें सवाल पे आ जाऊं। चलो क्या कह रहा है ध्यान से सुनिएगा। यदि पत्थर को नीला कहा जाता, पूरा मत पढ़िए, इसको लास्ट में पढ़िए। तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो किताबें ले जाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? पत्थर का तो नहीं। नीले को पानी कहा जाता है, पानी को पेड़ कहा जाता है, पेड़ को बैग कहा जाता है। देखो अब बैग को क्या कहा जाता है? इंद्रधनुष कहा जाता है। इसका मतलब कि किताबें ले जाने के लिए मुझे बैग की जरूरत है, लेकिन बैग को अब इंद्रधनुष कहा जाता है। किताबें ले जाने के लिए हमको बैग की जरूरत है, अब बैग को क्या कोड किया जा रहा है? इंद्रधनुष। तो अरे जिससे मतलब है उतने ना पढ़ेंगे, पूरा का पूरा पढ़ करके क्या कीजिएगा बताइए? कोई फायदा है नहीं। तो आंसर बी हो जाएगा। मतलब किताबें जो हम ले जाएंगे किसमें? इंद्रधनुष में ले जाएंगे। किसमें? इंद्रधनुष में। चलिए फिर
कहीं से कोई दिक्कत नहीं। तो अगला सवाल 159, गणेश की माता शंकर के पिता के बेटे की पत्नी है। मान लो कि ये रहा शंकर, गणेश की माता कौन है? तो शंकर के पिता के बेटे की पत्नी, हो सकता है कि इसी की पत्नी हो, लेकर के देखते हैं। तो ये कौन है? ये गणेश की माता है। सोच करके देखो, सिंपल सा है। तो गणेश की माता कौन है? शंकर के पिता के बेटे की पत्नी है। तो शंकर के पिता का बेटा, सर शंकरे को कहे लिए, एक और भाई हो सकता है? हाँ भाई हो सकता है, फिलहाल एक चांस लिए हैं हम, दूसरा चांस भी हो सकता है। तो गणेश की जो माता है शंकर के पिता का बेटा, हो सकता है शंकर खुद, उसकी पत्नी जो है गणेश की माता है। तो शंकर के पिता के बेटे की पत्नी गणेश की माता है, और शंकर का कोई भाई या बहन नहीं है। अब क्लियर हुआ, अब संतुष्टि मिल गई। शंकर का कोई भाई बहन नहीं है, तो गणेश और शंकर किस प्रकार संबंधित है? तो अब तो आंसर ढूंढ ही लिए आप लोग कि गणेश और शंकर के बीच क्या संबंध है? पिता पुत्र का, पिता पुत्र का। आपका यही आंसर भी होगा, पिता पुत्र। तो पिता पुत्र का मतलब बी नंबर आंसर नहीं हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? कोई दिक्कत? मजा आ रहा है ना? लास्ट सवाल 160, क्या कह रहा है? यदि कमीज का संबंध परिधान से, तो आलू का संबंध किससे? परिधान का मतलब होता पहनावा, जो भी चीजें हम लोग पहनते हैं, शर्ट पैंट जींस, जितना भी चीज, सबको परिधान कहा जाता है। तो आलू किसको कहा जाता है? सब्जी को। आलू किससे संबंधित है? सब्जी से। तो आंसर क्या हो गया? बी नंबर। कोई दिक्कत नहीं ना? तो यूपीएसआई वाला, जैसा कि आपको पता है, सैटरडे संडे वीडियो चलता है। प्लेलिस्ट में जाएंगे, एवरीथिंग आपको मिल जाएगी, चाहे आप एमटीएस का मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश कुछ भी करना चाहें, ग्रुप डी का आप मैथ, रीजनिंग, साइंस जो भी करना चाहेंगे सब मिलेगा आपको प्लेलिस्ट में। सब अलग अलग कराई किया हुआ है। यूपीएसआई का भी चौथा सेट आज हुआ है, ठीक है। फिर अगले वीकेंड में 2 सेट और होंगे, 5वां और 6ठा सैटरडे संडे को। तो फिर हम लोग यूपीएसआई के डिस्कशन के लिए फिर हम लोग अगले सैटरडे संडे को। सबको धन्यवाद, ठीक है। सब लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट से जाकर के सारे वीडियो को देखिए, कमेंट करें अगर अच्छा लगा हो तो। कहीं से कोई भी दिक्कत हो तो पूछिए जरूर, कमेंट के थ्रू जरूर पूछिए। चलिए फिर, बाय बाय, गुड नाइट सभी को।